Good morning, students. Welcomes you all in the RBS Institute of Nursing. Myself रोहित. जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में वाइटल साइन में हमने डिस्कस किया था, तो वाइटल साइंस में हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया था, फीवर के बारे में पढ़ लिया था, पल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन इज़ नथिंग बट इट्स एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। जो हम सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है? ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में किसका बीच में एक्सचेंज होता है? गैसेस का होता है ब्लड और लंग्स के बीच में। तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सेंटर किसको हम बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा, जहाँ से रेस्पिरेशन कंडक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग। तो नॉर्मल ब्रीथिंग को हम क्या बोलते हैं? यूपनिया कहते हैं। ठीक है, यूपनिया होती है, उसको यूपनिया को हम क्या बोलते हैं? जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसको हम बोलते हैं यूपनिया। और नॉर्मल ब्रीथिंग कितनी होती है? 12 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। और अगर एवरेज देखें तो 16 ब्रीथ्स पर मिनट, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन को हमने 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया है, उसकी रेट, डेप्थ और रिदम के अकॉर्डिंग। तो रेस्पिरेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू द 3 थिंग्स। सबसे पहला रेट, उसकी डेप्थ और रिदम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट, यानी रेट क्या होती है? तो रेट नंबर ऑफ रेस्पिरेशन इन ए मिनट। 1 मिनट में बंदा कितनी ब्रीथ्स ले रहा है उसको हम बोलते हैं रेट। तो उसकी दर, यानी ये भी अगेन 2 चीज़ में कैटेगराइज्ड है, ब्रेडिपनिया और ट्रैकिपनिया। यानी ज़्यादा यानी स्लोअर देन नॉर्मल और रैपिड देन नॉर्मल। यानी ब्रेडिपनिया में हम अगर बात करें तो ब्रीथिंग बिलो 10 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी 10 ब्रीथ से पर मिनट से अगर ब्रीथिंग कम है तो उसको कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिपनिया, यानी जो उसकी ब्रीथ रेट है वो स्लो है। ट्रैकिपनिया क्या होगा? अगर ब्रीथिंग रेट अबाउट 20 ब्रीथ्स पर मिनट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रैकिपनिया, मतलब कि ब्रीथिंग रेट उसकी तेज है, रैपिड है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोनों कंडीशंस रेट की। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेप्थ, कितनी गहराई से वो ब्रीथ ले रहा है। तो इसको भी हम 2 चीज़ में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है हाइपरएपनिया और दूसरा होता है हाइपोएपनिया। हाइपर मतलब इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी इंक्रीज होना, रेस्पिरेशन की डेप्थ इंक्रीज होना, उसको हम बोलेंगे हाइपरएपनिया। और दूसरा है हाइपोएपनिया, तो डिक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी अगर रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो डिक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोएपनिया। तो ये तो हुई डेप्थ की बात। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो हम ब्रीथिंग पैटर्न में देखते हैं, तो सबसे पहले कि कुछ एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि एपनिया। एपनिया में क्या होता है? लॉस ऑफ ब्रीथ, जैसे कि पीरियड ऑफ सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस का रुकना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपनिया। ठीक है, तो ये तो हो गया एपनिया। एपनिया के बाद जो सेकंड कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं कुस्मियल रेस्पिरेशन। तो कुस्मियल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, रेस्पिरेशन का जो फिगर देख रहे हैं, रैपिड गैस्पिंग एंड वेरी डीप टाइप ऑफ लेबर्ड ब्रीथिंग कॉमनली कॉल्ड एज एयर हंगर। यानी जैसे कि उसको तुरंत एकदम से मौका मिल रहा है और वो तेज तेज सांस लेने लग रहा है, उसको एकदम से बिल्कुल जैसे कि ऐसा लग रहा है कि बस मैं कोई सांस आएगी ही नहीं, और वो तुरंत एकदम हंगर टाइप उस पर ट्रीट कर रहा है, उसको जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, उसको हम बोलते हैं कुस्मियल रेस्पिरेशन। सीवियर मेटाबॉलिक, ये कुछ इस एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, जैसे कि सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसकी वजह से हो सकता है, और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, उसकी वजह से उसको कुस्मियल रेस्पिरेशन हो सकता है। इसके बाद आता है चेनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो चेनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन में आप इस फिगर को अगेन वापस आप देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियोडिक ब्रीथिंग। पीरियोडिक ब्रीथिंग मतलब कि इसमें कैसे कैरेक्टराइज हो रहा है कि अल्टर्ड पीरियड ऑफ ट्रैकिपनिया एंड एपनिया, और यूजुअली द एपनिया टाइम पीरियड इज़ अबाउट 20 सेकेंड्स। एकदम से कम हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, एकदम से कम हो रहा है और फिर एपनिया हो रहा है, यानी कम हो रहा है, बढ़ रहा है और फिर लॉस ऑफ
ब्रीथ हो रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर लॉस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, ये कंडीशन रहेगी, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसके भी कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर डैमेज टू द पोन्स वेयर द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड, ठीक है, स्ट्रोक्स, ब्रेन इंजुरीज, ब्रेन ट्यूमर, टॉक्सिसिटी और हार्ट फेलियर, ये इसकी एसोसिएटेड कंडीशंस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन की, मतलब कि क्लस्टर ऑफ ब्रीथिंग। तो क्लस्टर ऑफ ब्रीथिंग मतलब कि क्विकली आपने, इट्स ए ग्रुप ऑफ क्विक शैलो इंस्पिरेशन, मतलब कि आपने तुरंत एक साथ तो बहुत सारी सांस ले ली और फॉलोड बाय ए रेगुलर और इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, और फिर आपने एकदम से सांस रोक ली, फिर आपने छोड़ दी, फिर आपने एकदम से सांस ले ली, फिर आपने रोक के रखी, और फिर आपने, तो यानी आपने एकदम सांस ले ली, बहुत सारा इंस्पिरेशन कर लिया, और फिर आपने थोड़ी देर तक रोक के रखा, उसको हम बोलेंगे बायोट्स रेस्पिरेशन और क्लस्टर ब्रीथिंग। इट्स एसोसिएटेड विद नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। इसके बाद हम बात करते हैं पैराडॉक्शियल रेस्पिरेशन। तो पैराडॉक्शियल रेस्पिरेशन इट्स सीन इन द फेल चेस्ट, है ना, ब्लंट चेस्ट, ट्रॉमा एसोसिएटेड विद द एक्सीडेंट्स। मान लो कि चेस्ट पे कोई इंजरी है, ट्रॉमा है, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है, तो उसमें हम देखेंगे उसमें जो रेस्पिरेशंस क्रिएट्स होगी वो कैसी होगी, पैराडॉक्शियल रेस्पिरेशन। तो पैराडॉक्शियल रेस्पिरेशन मीन्स इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड आउटवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पैराडॉक्शियल रेस्पिरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं व्हीजिंग साउंड रेस्पिरेशन, मतलब कि उसके जस्ट लाइक अ म्यूजिकल विजल साउंड उसके अंदर से आएगी। जैसे कि अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है या एम्फाइसीमा का पेशेंट है तो उसके अंदर से एक विजलिंग साउंड टाइप का रेस्पिरेशन आएगा, उसको हम बोलेंगे व्हीजिंग साउंड रेस्पिरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं साई, जिसको कि हम उबासी वाली रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डीप रेस्पिरेशन तो ले लेते हैं, फॉलोड बाय ए प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। जैसे कि हम उबासी लेते हैं, हमने सांस ले ली और धीरे हा करके एकदम से हम उसको छोड़ते हैं, जैसे उबासी लेते हैं, उसको हम बोलते हैं उबासी वाली रेस्पिरेशन, साइन रेस्पिरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं रेल। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल बबलिंग साउंड, ठीक है। रेल में क्या होता है कि एक रेस्पिरेशन कैसी होती है, एबनॉर्मल बबलिंग साउंड टाइप की रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, जैसे कि निमोनिया के पेशेंट में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टीरोडोर, यानी कि हरासमेंट, यानी क्रॉ लाइक, जैसे कौवा बोलता है, इस टाइप की खराश टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। वाइब्रेशन साउंड, हराश साउंड उसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लैरिंजाइटिस और फेरेंजाइटिस, गला खराब हो जाए, कुछ हो जाए, उसमें एक हरासमेंट टाइप की रेस्पिरेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टीरोडोर। इसके बाद आता है स्टूडोनियस रेस्पिरेशन। इसमें हम बोलते हैं नॉइसी और स्नोरिंग साउंड, ठीक है। एक्यूट अल्कोहलिक पेशेंट को ये टाइप की रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगी, नॉइसी और स्नोरिंग साउंड टाइप की। तो ये थे रेस्पिरेशन के बारे में वाइटल। आप आज अपने एक और वाइटल साइन के बारे में पढ़ा, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। थैंक यू सो मच।